हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल फाउंडेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सभी अध्याय 3 आनुवंशिकता तथा उसके विभिन्न सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे तथा आनुवंशिकता पर आधारित सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे। अध्याय 3 आनुवंशिकता का अर्थ एवं परिभाषा। आनुवंशिक या वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण को आनुवंशिकता या वंशानुक्रम कहते हैं। यानी कि आनुवंशिक या आनुवंशिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होना आनुवंशिकता या वंशानुक्रम कहलाता है। आनुवंशिकता के माध्यम से आनुवंशिक गुण जैसे आँख, नाक, रंग, चिंतन, बुद्धि तथा लंबाई आदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित या ट्रांसफर होते हैं। अब हम देखेंगे विभिन्न साइकोलॉजिस्ट के अनुसार अलग अलग परिभाषाएं क्या दी हैं। जेम्स ड्रेवर के अनुसार शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना आनुवंशिकता कहलाता है। H.A. पेटरसन एवं वुडवर्थ के अनुसार व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम या आनुवंशिकता कहते हैं। लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन। हमारे शरीर में दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम्स एक्स तथा वाई होते हैं, जिनकी कुल संख्या 46 यानी कि 23 जोड़े होती है। मादा में लिंग गुणसूत्र XX तथा नर में लिंग गुणसूत्र XY होते हैं। शिशु के लिंग का निर्धारण पिता यानी नर के लिंग गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। कई बार पूछा गया है कि शिशु के लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्रों पर निर्भर करता है, तो शिशु के लिंग का निर्धारण पिता यानी नर के लिंग गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। बालक के रंग, रूप, आकार, शारीरिक गठन तथा ऊंचाई आदि के निर्धारण में आनुवंशिक गुणों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी कि बालक के रंग, रूप, आकार, शारीरिक गठन तथा ऊंचाई आदि आनुवंशिक गुणों के महत्वपूर्ण योगदान से होता है। शारीरिक लक्षणों के वाहक जीन प्रखर तथा प्रतिगामी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। यह ज्ञात सत्य है कि विशेष रंगों के लिए पुरुष और स्त्री के रंगों को पहचानने की अंधता, कलर ब्लाइंडनेस अथवा विशिष्ट रंगों की संवेदना नारी में नर से अधिक होती है। यानी कलर ब्लाइंडनेस वर्णांधता रोग नर की अपेक्षा नारी में अधिक देखा जाता है। किसी व्यक्ति में किसी विशिष्ट लक्षण के दिखाई देने के लिए प्रखर जीन ही जिम्मेदार होते हैं। यानी किसी व्यक्ति में विशिष्ट लक्षण जो दिखाई देते हैं उनमें अहम योगदान प्रखर जीन का ही होता है। यानी कि यदि किसी माता या पिता की आँखों का रंग भूरा है तो उससे उत्पन्न संतानों की आँखें भी भूरी होंगी, तो ऐसे लक्षण को समलक्षणी कहते हैं। प्रतिगामी जीन अपने लक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं। यानी ऐसे जीन जो अपने लक्षणों को प्रदर्शित नहीं करते हैं उन्हें सम जीनोटाइप कहते हैं। जुड़वा बच्चों का अध्ययन। सर्वप्रथम न्यूमैन व फीमैन नामक मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि और विकास पर वंशानुक्रम के प्रभावों को जानने के लिए दो प्रकार के समान जुड़वा बच्चों का अध्ययन किया। यदि आपसे पूछा जाए जुड़वा बच्चों का अध्ययन सर्वप्रथम कौन से मनोवैज्ञानिकों के द्वारा किया गया था, तो न्यूमैन व फीमैन नामक वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया था। बुद्धि पर प्रभाव।
बुद्धि को अधिगम, लर्निंग की योग्यता, समायोजन योग्यता, निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी बुद्धि अधिगम की योग्यता, समायोजन योग्यता, निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि के रूप में परिभाषित किया जाता है। जिस बालक के सीखने की गति अधिक होती है उसका मानसिक विकास उतना ही तीव्र गति से होता है। गोडार्ड का मत है मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होती है। यानी गोडार्ड का कथन है कि मंद बुद्धि वाले माता पिता की संतानें मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतानें तीव्र बुद्धि वाली होती हैं। प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, समानता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार माता पिता जैसे होते हैं उनकी संतान भी वैसी ही होती है। अर्थात यदि माता पिता बुद्धिमान हैं तो उनसे उत्पन्न संतान भी बुद्धिमान होगी, और यदि माता पिता कद में छोटे हैं तो उनकी संतान भी कद में छोटी होगी। भिन्नता का सिद्धांत। इस नियम के अनुसार संतान बिल्कुल माता पिता की हमशक्ल या समान नहीं हो सकती है। उनमें भिन्नता होने पर भी वह वंशानुक्रम से प्रभावित माने जाते हैं। यानी इस नियम के अनुसार संतान बिल्कुल माता पिता की हमशक्ल की नहीं होती, डिफरेंट भी हो सकती है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। अब हम सभी सीटेट परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। पहला विकल्प केवल आनुवंशिकता, दूसरा मानव पोषण और शिक्षा का, तीसरा आनुवंशिकता और वातावरण, चौथा केवल वातावरण का। तो सही ऑप्शन होगा सी विकल्प सही होगा, आनुवंशिकता और वातावरण। आनुवंशिकता गुणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। सिर्फ माता से, सिर्फ पिता से, माता एवं पिता दोनों से, माता पिता एवं उनके पूर्वजों से। तो सही विकल्प होगा डी, माता पिता एवं उनके पूर्वजों से। अगला और तीसरा प्रश्न, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः। पहला विकल्प, लड़कियों की तुलना में अधिकतम लड़कों में पाई जाती हैं। दूसरा विकल्प, अधिकतम उन बच्चों में पाई जाती हैं जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित होते हैं या संबंध रखते हैं। तीसरा सी ऑप्शन, उन बच्चों में पाई जाती हैं जिनके विशेषता अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। चौथा और लास्ट अंतिम विकल्प, औसत से श्रेष्ठ बुद्धिलब्धि वाले बालक में पाई जाती है। तो सही विकल्प होगा सी, उन बच्चों में पाई जाती है जिनके विशेषता अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। अगला और चौथा प्रश्न, माता पिता से संतानों को प्राप्त करने वाले गुणों को कहते हैं। पहला विकल्प वंश, दूसरा वंशानुक्रम, तीसरा वातावरण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प होगा बी, वंशानुक्रम। अगला और अंतिम पांचवा प्रश्न, किसी बालक का शारीरिक लक्षण प्रभावित होता है। पहला विकल्प केवल पिता के डीएनए से, दूसरा केवल माता के डीएनए से, तीसरा माता एवं पिता दोनों के डीएनए से, चौथा ना तो माता के और ना ही पिता के डीएनए से। तो सही विकल्प होगा सी, माता एवं पिता दोनों के डीएनए से। तो किसी बालक का शारीरिक लक्षण प्रभावित होता है माता एवं पिता दोनों के डीएनए से। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।